हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहती है। यह क्लास आपके यूपीएसआई, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, लेखपाल, स्टेट पीएससी सभी को कवर करती है। इस सेशन में मैं आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज बताऊंगा, साथ ही साथ जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पे मैपिंग कराऊंगा, और भारत सरकार तथा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी हाल ही में लॉन्च हुई प्रीवियस स्कीम्स होंगी वह सभी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यहाँ रही हमारी पहली न्यूज। वि- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत इस बार किस रैंक पर रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150, यानी 150वीं रैंक इस बार भारत विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक में प्राप्त किया है। यह पिछली बार भारत की रैंकिंग इसमें 142 थी। इस बार भारत 8 अंक पीछे खिसक गया है। इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा यह रिपोर्ट लॉन्च की जाती है। पिछली बार भारत की रैंकिंग 142 थी। इस बार जो पहले नंबर पर देश रहा है वह नॉर्वे है, और जो सबसे लास्ट नंबर पर इस रैंकिंग में आया है वह देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में आया है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वह 157 पे है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे किस दिन मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया गया। तो यह 3 मई को इस बार मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया। वैसे तो यह मई के पहले ट्यूसडे, जो मतलब मई महीने का जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है उस दिन यह मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है, आप सभी को पता है कि थीम हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इस बार की जो थीम रही है वह क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। इस बार की यह थीम रही है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। साथ ही साथ यहाँ पर एक आपको एक डेट दिख रही होगी 25 अप्रैल। तो इस दिन वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया आप सभी को पता है कि यह मादा फीमेल एनाफिलीज के द्वारा मच्छर द्वारा होती है। मॉस्किटो द्वारा होती है। एक डेट लिखी हुई है यहाँ पे 24 अप्रैल। तो इस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आरबीआई ने हाल ही में आरआर में यानी रेपो रेट में वृद्धि की है 0.4% की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आरआर सबसे पहले समझते हैं कि आरआर होता क्या है। तो आरआर वह होता है, रेपो रेट वह होती है जिसमें आरबीआई बैंकों को लोन देती है, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है। आरबीआई के इस समय जो गवर्नर है वह 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई को बनाने के लिए 1934 में एक्ट आया था और 1935 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई ने काम करना शुरू किया। आरबीआई को जब बनाया गया था तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई रेगुलेट करता है। यह आपको ये पेपर में पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसे आरबीआई रेगुलेट करता है और जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस एशियाई देश ने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने हाल ही में महिलाओं को, वुमेन्स को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। अफगानिस्तान में आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 2022 को तालिबान ने यहाँ पर सत्ता अपने हाथ में ले ली है। 15 अगस्त 2021 को। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की जो संसद है उसे शोरा कहा जाता है। अफगानिस्तान की संसद को भारत ने डेवलप करने में सहायता की हुई है और अफगानिस्तान में ही सलमा डैम को भी भारत ने ही डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और साथ ही साथ यहीं पे जान लीजिए कि सहतूत डैम जो कि अफगानिस्तान में बनाया गया है उसे भी इंडिया ने डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ दिया है, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अभी हाल ही में ऑफिशियली किसने क्विट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया ने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्विट कर दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1984 में बनाया गया था। जब इसे बनाया गया था तो इसमें जापान, कनाडा, यूएसए, रसिया
और यूरोपियन यूनियन, इतने लोगों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था। रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसे रॉसकोमोस कहा जाता है। जापान की स्पेस एजेंसी को जाक्सा कहते हैं। कनाडा की कनाडा स्पेस एजेंसी ही है। यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है उसे नासा कहते हैं। रसिया ने इससे क्विट इसलिए किया है क्योंकि रसिया ने अभी यूक्रेन पर अटैक किया है, जिसके चलते उस पर कई प्रकार के सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, जिसके चलते रसिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ऑफिशियली क्विट कर दिया है। रसिया की जो राजधानी है वह मॉस्को है। रसिया ने अभी इंडिया को S-400 मिसाइल्स दी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी रसिया और इंडिया की ही है। रसिया और इंडिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को भी बनाया है। रसिया ने AK-203 राइफल्स के लिए भी इंडिया से टाई अप किया है। AK-203 राइफल्स का सेंटर अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह आपको यहाँ पर जापान की लोकेशन दिख रही है। या जापान एक आइलैंड कंट्री है, यानी यह एक द्वीपीय देश है। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वह होन्शु आइलैंड है। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वह भी होन्शु आइलैंड पर ही स्थित है। यहाँ के जो इस समय पीएम है जो वह किशिंदा है। जापान और इंडिया ने अभी बुलेट ट्रेन के लिए टाई अप किया हुआ है। भारत में सबसे पहले बुलेट ट्रेन का स्टेशन सूरत में बनाया जा रहा है। सूरत गुजरात में बनाया जा रहा है। जापान का जो अभी जापान में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे। जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। जेवलाइन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 7 अगस्त को जेवलाइन डे के रूप में घोषित किया गया है। जेवलाइन डे मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट है ये हाल्ट कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य ने अभी मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया है। यह जो शहर था मियाँ का बड़ा सिटी, उसका नाम पहले ही चेंज किया जा चुका है। इसके रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदल दिया गया है। बिहार, आप सभी को पता है कि यहाँ के जो सीएम है वह नीतीश कुमार जी हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज है वह है कि जो ये नाम वगैरह चेंज किए जाते हैं उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसके लिए होम अफेयर्स मिनिस्ट्री से अप्रूवल लिया जाता है, उसके बाद ही नाम चेंज होते हैं। होम अफेयर मिनिस्ट्री इस समय अमित शाह जी के पास है। इनके पास एक और मिनिस्ट्री अभी देखने को मिलती है, वह कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है। आगे चलते हैं। यह बिहार का मैप दिया हुआ है। बिहार की फॉर्मेशन 22 मार्च अभी 1912 को की गई थी। 22 मार्च अभी इसका स्टेट कुछ डे भी मनाया गया था। बिहार की जो राजधानी है वह पटना है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह फागू चौहान जी हैं। बिहार में ही डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। बिहार में हाल ही में मेथनॉल से हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। जिसमें प्लांट के प्रोडक्ट से हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है 1 मई, तो इस दिन लेबर डे मनाया जाता है। और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्टेट हुड डे भी मनाया जाता है, या इसे गुजरात और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। साथ ही साथ एक डेट लिखी हुई है 28 फरवरी, तो इस दिन नेशनल प्रौद्योगिकी डे के रूप में भी मनाया जाता है। बाईस मार्च को नेशनल वाटर डे मनाया जाता है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। जल्द ही आपको हमारी साइंस की क्लासेज भी हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिला करेंगी। तो चलिए, थैंक यू।